नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 700 पॉइंट नीचे, यानी कि 48,041 पे, यानी 48,041 692 पॉइंट की एग्जैक्टली यहाँ पे गिरावट हुई है। जबरदस्त गिरावट हुई है। निफ्टी में देखोगे 345 और सेंसेक्स का वीडियो ऑलरेडी गाइस डाल दिया है, तो 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से बाजार चल सकता है। पिछला एक्सपायरी सेंसेक्स का हुआ था तो साइडवेज हो गया था मार्केट, हो सकता है कि मार्केट आपको साइडवेज नजर आए, लेकिन कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। वही बात करने वाले बैंक निफ्टी में जो लेवल्स दिए थे आपको, पहले तो मैंने आपको कहा था कि बाजार को ध्यान रखिएगा। बाजार 48,700 के आसपास में कल क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे को, और उसके बाद से मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग 48,000 के नंबर तक जा सकते हैं। और एग्जैक्टली हम 48,000 के नंबर को टेस्ट करके, उससे नीचे जाके टेस्ट करके खटाक से ऊपर आके जाके बंद हुए। तो बड़ा ही क्रूशियल जगह है गाइस। तो वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्ट नंबर्स पता लगेंगे कि क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्या ट्रेड इनिशिएट किया था, जरूर मैं आपको यहां पे बता। मैं हमेशा आप सबको एक सलाह देता हूं कि ऑलवेज बी न्यूट्रल एंड अपने सेटअप का वेट करोगे, पैसा बनेगा। नहीं तो जल्दी में जाओगे, हड़बड़ी में जाओगे तो काम गड़बड़ी होगा। एक बड़ा गैप डाउन था 400 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का गैप डाउन था। तो हम गैप डाउन के बाद थोड़ा वेट कर रहे थे बाजार क्या करता है। ये पूरा टाइम हमने यहां से यहां वेट किया गाइस। जब इस जगह पे बाजार जब आया था तो हम एक इनिशिएट करने का सोचा था एक छोटा लॉट से कि बाजार शायद इसको ब्रेक करेगा, लेकिन नहीं, बाजार ने यहां से एक जबरदस्त कैंडल बनाया, एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। देखो जो भी होगा क्लियर कट मैं यहां पे बताने वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहां पे हमारी टीम का एक स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस, और बाजार जो है ऊपर यहां से जबरदस्त निकल गया ऊपर। फिर हम आराम से अपना सेटअप का वेट कर रहे हैं, और सेटअप बना, क्या सेटअप बनाया गाइस, जबरदस्त। हम यहां से वेट कर रहे थे कि लास्ट लो को क्या छूने जाएगा, और जैसे ही इस एरिया पे बाजार गाइस यहां पे आया, जबरदस्त ट्रेड में हमारी एंट्री बनी है यहां पे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्टेड थे कि ये जो कैंडल है यहां पे आपका, ये रेसिस्टेंस तगड़ा होगा और हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसमें जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखेंगे जबरदस्त एक कैंडल बना यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का, और फिर अगला कैंडल भी 100 पॉइंट। तो एक जबरदस्त यहाँ पे देखोगे फॉल आया, एंड देन वापस बाजार ने री एंट्री दिया। यानी उसके बाद जो एंट्री दी है, क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि आज निफ्टी में पोजीशन ही नहीं काटा, 3:30 तक वेट करते रहेगा। यहाँ पे 3:10-15 में आई थिंक पोजीशन काटा है लोगों ने। तो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। और पोजीशन काटने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको निफ्टी के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे काटते हैं और कैसे मैं क्लास में समझाता हूँ। तो निफ्टी वाले वीडियो में वो बताऊंगा, तो निफ्टी का वीडियो प्रॉपर देखिएगा। तो उसके बाद जबरदस्त ट्रेड बना गाइस, और उसके बाद हर एक उछाल पर हम यहाँ पे वेट करते थे। जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा था तो हमारा ये ध्यान था कि हम जरूर जल्दी से पुट पकड़ ले, और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा स्कैल्पिंग से बना सकते हैं। तो अच्छा खासा ट्रेड बना बैंक निफ्टी के अंदर में। अब चलते हैं बिना देर किए हुए वन डे टाइम फ्रेम में। और आज की जो गिरावट है ना गाइस, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। एक काम करते हैं, देखोगे आप वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे, एक तो मैंने ये जोन बना के आप लोग को दिया हुआ है नीचे का, कि ये जो कैंडल है ना, ये है आपका 6 जून का कैंडल। 5 जून को गाइस यहाँ पे इलेक्शन का, सॉरी 5 जून का कैंडल, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया था, आम इलेक्शन का, जब बीजेपी लीड सरकार बनी थी गाइज, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने थे। तो उस दिन रिजल्ट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, तो बाजार यहाँ पे लगभग 4000 पॉइंट गिरा था, और उसके अगले दिन यहाँ पे देखोगे नीचे से 3000 पॉइंट की रिकवरी, और 2100 पॉइंट ऊपर जाके बाजार यहाँ पे बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल जिस पर बाइंग हुई है, ये बहुत क्रूशियल कैंडल है। मैं आपको इसको बार बार कई दिनों से बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जोन पूरा का पूरा, इसमें हर जगह 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, और 5 जून के कैंडल पर देखो कहां कहां से बाइंग हुई है। तो ये पूरा जून क्रूशियल बाइंग से भरा हुआ है। देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि बाजार इसको तोड़ नहीं सकता, हर चीज को तोड़ सकता है मार्केट, हर जगह से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोग को ये लेवल्स दिए थे ना कि 48,000 के राउंड नंबर की टेस्टिंग होने की संभावना बढ़ती जा रही है, और आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन जाएगा वैसे वैसे, सुबह में देखा गैप डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाना कि लोगों को कॉल में ट्रैप कर लिया, और फिर नीचे आ गया बाजार, और अपने लो को भी ब्रेक कर दिया। अब देखोगे वापस बाजार जो है 48,000 के राउंड नंबर पे खड़ा है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट नोट करिए। सबसे पहला जो रेसिस्टेंस आपको नोट करना है, वो नोट करना है 48,327 का। ठीक है जी, 48,327 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो कहां जाएगा जी, 48,527 और फिर 727। ये 2-3 रेसिस्टेंस आपको नोट करके रखने हैं। उसके बाद ये क्रूशियल रेसिस्टेंस, सबसे क्रूशियल रेसिस्टेंस है 48,700। जब भी 48,700 के पास आपको दिखता है तो आपको अलर्ट रहना, वहां से सेलिंग आएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, ये तो ऊपर जाएगा तब, अगर बाजार जो है अगर नीचे की ओर दायरा लगाता है, नीचे की ओर गोता लगाता है, कहां जाएगा। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, अगर गैप अप, छोटा सा गैप अप हुआ, तो ये राउंड नंबर 48,000 का आपको सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद नीचे जो है वो है 47,780 का एरिया, आपको नोट कर लेना है। 80 और फिर 680, ये दो तगड़े यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को
मिल सकते हैं गाइस। 47,780 एंड 47,680 अच्छे सपोर्ट यहाँ पे रहेंगे। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 47,500 और फिर 47,300 का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये आपको याद रखना है गाइज, ये जो एरिया है ना सब अच्छे सपोर्ट भी है, लेकिन अभी चूंकि गिरावट बहुत तेज हो रही है तो प्राइस एक्शन बना के अगर गिराता है उसको, उसके नीचे जाता है और उसको क्रॉस करता है तो थोड़ा भी नीचे समय बिताए तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। वो मैं प्राइस एक्शन में काफी बार आप लोग को समझा चुका हूं। तो ये आप लोग को मैंने यहाँ पे लेवल्स बता दिए कि 47,300 भी बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसका असर इस पे पड़ता हुआ दिखता है। कई बार से दिखा है तो हो सकता है साइडवेज रहे। आप पिछली बार का देखो, पिछले मंगलवार को क्या हुआ था, ये मेरे ख्याल से ये मंगलवार वाला दिन था, ट्यूसडे, ये देखिए 70 छोटा सा कैंडल बना के कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया था। हो सकता है कोई छोटा कैंडल बनाए साइडवेज है, लेकिन अगर गैप डाउन बड़ा हो जाए उसके चांसेस हैं, बिल्कुल लग रहे हैं कि एक बड़ा गैप डाउन हो भी सकता है इसमें। देखो मैं न्यूट्रल रहता हूं, नहीं भी होगा तो हो भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको पक्का नहीं बोल सकता कि भैया एकदम पक्का होगा, किसी को भी नहीं पता पक्का होगा कच्चा होगा, एक अनुमानित लगा सकते हो कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वैसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि बाजार में एक गैप डाउन संभव है और गैप डाउन होता है तो बाजार के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। और गाइस याद रखिएगा जो मैंने लेवल्स बताए आपको 47,700, 47,500, 47,300, अगर इन तीनों को भी ब्रेक करता है तो राउंड नंबर 47,000 के आसपास में बाजार जा सकता है। और वन डे टाइम फ्रेम के अंदर में जो मेरा लेवल से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं बाजार को कि बाजार और नीचे भी आपको आता हुआ देख सकता है। और बजट का टाइम नजदीक आने वाला है गाइस, तो थोड़ा सा बाजार में इस तरह का हलचल स्वाभाविक है। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अगर कर लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेरों नॉलेज वाले चीज मिलते हैं। बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस तो करता ही हूं, आपके सवाल का जवाब देने का भी कोशिश करता हूं, तो इसलिए सवाल पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए गाइस। और हमेशा सवाल पूछना चाहिए, कमेंट करिए, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा समझाने का अंदाज या लेवल्स आपको मिलते हैं जो मैं आपको लेवल्स देता हूं, तो फटाफट गाइस कमेंट भी किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए और टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको टेलीग्राम में लेवल्स भी दे देता हूं, तो फटाफट ये टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।